तो हमारे राइट से आ रही है अलकनंदा नदी जो सीधा 10 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे है। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको भी दर्शन कराते हैं माँ धारी देवी के। भाई देखो ये है गौरीकुंड की मार्केट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय हम हैं ऋषिकेश में और हम जा रहे हैं अपनी 2 धाम की यात्रा केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के लिए। कल दिवाली थी 20 नवंबर को। दिवाली सेलिब्रेट करके हम निकल गए हैं अपनी यात्रा के लिए और अब कुछ ही दिन बचे हैं 4 धाम की यात्रा के लिए। उसके बाद 6 महीने के लिए यात्रा बंद हो जाएगी शीतकाल के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पवित्र यात्रा को और आपको दिखाते हैं कि यात्रा के आखिरी दिनों में केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का माहौल कैसा है और आपको दर्शन कराएंगे वहाँ पे केदारनाथ जी की डोली के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर आने के बाद अब हम आ गए हैं देवप्रयाग में, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। तो हमारे राइट से आ रही है अलकनंदा नदी जो सीधा बद्रीनाथ जी से आती है और हमारे सामने से आ रही है भागीरथी नदी जो सीधा गंगोत्री गोमुख से आती है। और यहीं पर दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं से ये नदी आगे गंगा नदी कहलाती है जो सीधा ऋषिकेश होती हुई हरिद्वार को जाती है। तो देवप्रयाग में संगम देखने के बाद अब हम आ गए हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको भी दर्शन कराते हैं माँ धारी देवी के। 2013 में जब उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आई थी तो उस समय माँ धारी देवी की मूर्ति को अपनी जगह से हटा दिया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर बहुत बड़ा प्रलय आ गया था। तभी से माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षा देवी भी कहा जाता है। अब हमने सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं शटल सर्विस के लिए जो हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेके जाएगी। फिर नाइट स्टे हम गौरीकुंड में करेंगे और सुबह हम 3 या 4 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। दो सीट दो आगे। अभी हमने अपनी कार पार्क कर दी है सोनप्रयाग पार्किंग में और सोनप्रयाग पार्किंग से ये शटल सर्विस चलती है। देखो
टाटा सुमो है ये ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। 50 रुपये पर पर्सन लेती हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर है और इस कैब ने हमारे को 15-1 मिनट में यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब हम चलते हैं गौरीकुंड में, रूम लेते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, फिर सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। भाई बताना ज़रा कितने का रूम है? ये भैया रूम कितने का है? रूम आपने बोला था, मैं बोला 800 रुपये। 800 रुपये का ना? हाँ जी। गीजर मिलेगा? सब मिलेगा। 2 लोगों का? हाँ, गौरीकुंड डबल बेड का, ठीक है भैया। तो भाई 800 रुपये में 2 लोगों का रूम मिल गया हमारे को, जिसमें गीज़र मिलेगा, डबल बेड मिलेगा। चलो चलते हैं अब होटल में स्टे करते हैं अपने रूम में। यहाँ से गौरीकुंड के मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यात्रा को बस 2 दिन बचे हैं। आज 21 है और 23 अक्टूबर को डोली नीचे आ जाएगी, कपाट बंद हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा रश कम है। वैसे मैंने कई लोगों से पूछा है तो ऊपर तो भीड़ है अच्छी, पर अब जाने वालों का थोड़ा सा रश कम है। तो चलते हैं, रूम देखते हैं अपना। भाई देखो अलकनंदा नदी बहती हुई, और नदी की जो आवाज़ आ रही है ना भाई, इतनी प्यारी लग रही है इस टाइम। तो दोस्तों इस समय हम हैं गौरीकुंड में और रूम हमने अपना ले लिया है, डिनर हमारा हो गया है। अब हम रात को 2 बजे उठेंगे और 3-3:30 बजे लगभग अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे ऊपर केदार बाबा के लिए। और ठंड यहाँ पे हो गई है बहुत ज़बरदस्त, 10 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे है। और सुबह जब हम ऊपर जाएंगे तो मे भी हमारे को ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री या हो सकता है हमें माइनस में भी टेम्परेचर मिल जाए। और सामने देखो अलकनंदा नदी बहती हुई, केदार घाटी कितनी सुंदर लग रही है इस टाइम पे भी। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे सुबह अपनी अगली वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।